नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं पॉलिटिक्स की। और पॉलिटिक्स का जो मसला है वो है कहीं ना कहीं 2024 का जो मिशन है, यानी पार्लियामेंट इलेक्शन 2024। क्या कुछ सियासत में चल रहा है नवादा से लेकर पटना और दिल्ली तक में, हम उसकी कुछ चर्चा करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सियासत में कहा जाता है कि तस्वीरें बहुत कुछ जो दिखती है वो फैक्ट नहीं होती, जबकि आम धारणा है कि तस्वीरें गलत नहीं होती। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता। सामने जो दिखता है वही सच हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, नेता के बयान सामने क्या बोल रहे हैं, अंदर खाने क्या है, आपको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, वो चल किस रास्ते पे रहे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो कमोबेश इसी स्थिति में डमाडोल नवादा की सियासत भी है। अब कल की ही बात लीजिए, नवादा में एनडीए घटक दल का एक सभा था और वो था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का, यानी जीताराम मांझी जी की पार्टी का। मांझी जी आए, उनके बेटे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, वो भी थे। कार्यक्रम के उद्घाटन की औपचारिकता हुई, उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ जिसमें मंच पर अग्रिम पंक्ति में जो भी लीडर बैठे हुए थे पार्टी के, सबों ने हाथ जोड़ा, हाथ उठाया, एकता का परिचय दिया। लगा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भाषण की बात आई, जब संबोधन शुरू हुआ, तो उस दौरान स्थानीय और बाहरी का मसला छिड़ गया। अब राजनीतिक मंच से, खुले मंच से पब्लिकली अगर इस प्रकार की बातें हुई तो सियासत को समझा जा सकता है कि सियासत किस दिशा में जा रही है। वैसे भी एनडीए के अंदर नवादा की सीट पर कोई एक दल की दावेदारी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, जब 2 अप्रैल को अमित शाह जी नवादा जिले के हिसुआ में सभा करने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया था। जब इंटरनल मीटिंग हुई थी कि कमल खिलेगा नवादा से, मतलब एक तरह से बड़े नेता का लार्जनिंग था, इशारा था कि भाई तैयार आप लोग रहिए और नवादा सीट पर बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी जीतेगी, जो भी है कमल खिलेगा, इशारे में वो कह गए थे। कार्यकर्ता बहुत खुश थे। इस बीच पिछले महीने यानी जुलाई में 8 जुलाई को चिराग पासवान की सभा होती है नवादा में, जनसंवाद। चिराग पासवान कह देते हैं कि पिछली गलती जो हमने दोहराया था नहीं दोहराएंगे, इस बार स्थानीय और आपकी सेवा करने वाले उम्मीदवार होंगे। हाल फिलहाल एक मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे थे चिराग पासवान का स्टेटमेंट कि वो, उनका कहना था कि जो 6 सीटें हमारी है वो 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और परिप्रेक्ष्य उनका ये था कि जमुई छोड़ने की बात थी, तो बोले थे कि हम हाजीपुर से भी लड़ेंगे लेकिन जमुई को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बयान, और 6 सीट का भी जिक्र, इसका मतलब है कि उनकी दावेदारी अब भी काम है। नवादा में भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। मांझी जी की पार्टी से अलग से उम्मीदवार मैदान में घूम रहे हैं और उन्हें शुरुआती दौर में अपने अंदर से ही प्रोटेस्ट मिलना शुरू हो गया, पार्टी के अंदर से। तो भाजपा हो गया, ये मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी, समझिए कि क्या स्थिति बन रही है। और इस 3 में एक चौथे शख्स भी हैं जो कि सिटिंग सांसद हैं, और वो सिटिंग सांसद चंदन सिंह है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। 6 जुलाई को जब चिराग पासवान की नवादा में सभा थी, तो उसके 1-2 दिन पहले खुद चंदन जी और उनके बड़े भाई जिनकी राजनीतिक पहचान है और सूरजभान सिंह, वो भी नवादा में कैंप किए हुए थे, कुछ कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। मांझी जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ तो उसके भी 1 दिन पहले सूरजभान जी नवादा में थे। हालांकि बताया जाता है, कारण बहुत कुछ अलग अलग बताया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं सियासत में इस बात को किसी रूप से इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि आखिरकार जब किसी घटक दल के किसी नेता का कार्यक्रम नवादा में होता है तो सिटिंग सांसद जो है चंदन सिंह की एक्टिविटी या उनके परिवार की एक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है। और आज भी जो बताया जा रहा है उसमें चंदन सिंह नवादा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चुनाव लड़ना चाहते नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ नवादा है। अजीब स्थिति है। अब स्थिति तो यही कही जा सकती है कि जब सीट बंटवारा के फॉर्मूले पर जब बात होगी और आमने सामने लोग जब बैठेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल सब कुछ है। अब एक तस्वीर कल से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसमें देख रहे हैं कि भाजपा की प्रदेश मंत्री है पूनम शर्मा, नवादा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने एक तरह से बाजाबता कुछ दिन पहले, 1-8 सप्ताह पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मौका मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे नवादा से। बेटा बहू
बेटी बहू कोई भी हो सकता है चुनाव, बेटा बेटी बहू कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। तो हम नवादा की बहू हैं, नवादा मेरा कर्म क्षेत्र भी रहा है। और एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो नितिन गडकरी से मिलते हुए दिख रही हैं, और जो बताया जा रहा है कि वो नवादा को देवघर से डायरेक्ट हाईवे से जोड़ने के लिए उन्होंने नितिन गडकरी से डिमांड भी किया है। तो कहने का मतलब है कि एक तो महागठबंधन के अंदर महागठबंधन की बात बाद में करेंगे, एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं सब कहीं न कहीं इस नवादा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं। नवादा जब से सामान्य सीट हुआ है 2009 से, भाजपा और उसके सहयोगी दल ही जीतते हैं। तो लोगों को लगता है कि कोई भी टिकट मिल जाएगा, सिंबल मिलना नहीं कि हम चुनाव जीत के चले जाएंगे। यह सीट तो कन्फर्म सीट है एनडीए के लिए, माकूल सीट है। बहुत कुछ ट्विस्ट है, हर किसी की दावेदारी है, 4 घटक की दावेदारी है। भाजपा लोजपा का 2 घटक, रालोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर, ये चारों के चारों जो है सो नवादा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। देखिए अब क्या निर्णय होता है आने वाले दिनों में। लेकिन जो स्थिति कह रही है कि बहुत मजबूत पक्ष भारतीय जनता पार्टी रखने जा रही है, और जो चांसेज है उससे भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट लड़ेगी। उम्मीदवार कोई होगा वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। फिर भी हर लोग अपने अपने हिसाब से नवादा सीट अपने पाले में करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की चर्चा कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि महागठबंधन में इसके पहले भी कांग्रेस अलायंस तो रहा ही करता था, लेकिन महागठबंधन में पिछले लंबे समय से आरजेडी चुनाव लड़ते रही है। और 2009 में जब उसने अपने सहयोगी घटक लोजपा को ये सीट दिया था तो कहीं न कहीं आरजेडी के अंदर से ही बगावत की आंच आई थी, और दुष्परिणाम ये हुआ था कि जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, सूरजभान सिंह की पत्नी उस समय बिना दही प्रत्याशी थे, चुनाव हार गई थी नवादा से 2009 में। कंटेस्टर रही थी लेकिन बीजेपी चुनाव जीत गया था, और उसमें राजद के सबसे बड़े नेता राजवल्लभ प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो एक स्थिति ये बन रही है कि, और जो चर्चा है, आम चर्चा है कि ये सीट महागठबंधन में राजद के खाते में जाने की स्थिति बन रही है। तो राजद में फिलहाल जो सबसे एग्रेसिव दिख रहे हैं टिकट पाने के लिए वो है पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव। पिछले बार राजवल्लभ जी की पत्नी विवाद भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार वो नवादा की सीटिंग एमएलए हैं, और जो संभावना है उसमें है कि किसी सीटिंग एमएलए को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता तो विनोद यादव। और ऐसे भी परिवार के अंदर भी कहीं न कहीं विनोद यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो राजवल्लभ जी के परिवार में एक सहमति बनी है कि विनोद यादव ही उम्मीदवार होंगे, और वो पूरी मुस्तैदी से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो एक तो राजवल्लभ जी की बात हुई। दूसरे, राजवल्लभ जी के खेमा से एक अलग खेमा यहाँ चल रहा है जो जिलाध्यक्ष का खेमा है, और पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रहे श्रवण कुशवाहा। तो जो चर्चा है उसमें है कि कॉम्बिनेशन में अगर चुनाव लड़ने की बात हुई तो श्रवण कुशवाहा भी अपनी दावेदारी कहीं न कहीं प्रस्तुत करने की तैयारी में है कि कुशवाहा को चुनाव लड़ाया जाए यहाँ से, और उसमें श्रवण कुशवाहा सफिशिएंट कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आरजेडी की ये स्थिति है। अंदर खाने एक बात ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी नवादा सीट जो अपना जो 10 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का जो लिस्ट दी है महागठबंधन के नेताओं को, मतलब इंडिया के नेताओं को, उसमें 10 सीट में नवादा की सीट का भी डिमांड किया गया है। अब नवादा की सीट का डिमांड किया है तो कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? तो एक तो है मॉडर्न वाले डॉक्टर अनुज, वो भी रेस में हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी का भी नाम आ रहा है, तो क्या होता है देखना होगा। जदयू के बारे में कहा जाता है कि जदयू की बहुत दावेदारी नहीं है, लेकिन जदयू के तरफ से जो कौशल यादव है पूर्व विधायक, वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि ये सीट जदयू की हो और हम चुनाव लड़ें। तो महागठबंधन के अंदर या इंडिया जो नया घटक है, नया नाम पड़ा है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं हुआ क्या होगा आने वाले दिनों में कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी स्थिति बन रही है उसमें स्थिति ये बन रही है कि बहुत अंत समय में डिसीजन हो पाएगा कि किसके खाते में जाती है, और किस खाते में गई तो उसका उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि हर एक उम्मीदवार के पीछे विरोध में कई उम्मीदवार खड़ा हो जा रहे हैं, वो इंडिया के अंदर बात हो या एनडीए के अंदर बात हो, या एनडीए के अंदर अगर बात करें तो राजद हो, लोजपा हो। अब लोजपा की बात करें तो जो चिराग गुट है उसमें गायक ये एक हैं मगही गायक, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह, उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का नाम है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उस पार्टी के। तो बहुत सारे नाम हैं हर पार्टी के अंदर। बीजेपी के अंदर ही पूनम शर्मा दावेदारी करती हैं, अनिल सिंह पूर्व विधायक की दावेदारी है, अरुणा देवी सिटिंग एमएलए हैं उनकी दावेदारी है, बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा अगर जदयू में बता ही दिए कौशल जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो सुमित कुमार का नाम आया है। अब उनका विरोध मंच से ही हो गया, किसी न किसी रूप में लोकल कैंडिडेट की मांग हो गई, और लोकल कैंडिडेट की प्राथमिकता इस बार कहीं न कहीं नवादा के लोगों की है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बाहर के सांसद यहाँ से
जीतते रहें और एक बार जो जीते हैं दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। कारण या तो क्षेत्र बदल लेते हैं या चुनाव जनता उन्हें नकार देती है। तो इस कारण भी इस बार बहुत ज़्यादा आम पब्लिक के बीच से डिमांड है कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हो। देखिए आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनती है, हमारी नज़र इस खबर पर रहेगी। जैसे कुछ और अपडेट आएगा दोस्तों तो हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे उस खबर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।